जय जिनेन्द्र। सीलवती सीता के भाग 16 में हमने जाना था कि गर्भवती सीता की जिन दर्शन की इच्छा होने पर राम उन्हें वन स्थित जिनालयों में ले जाते हैं। उसी समय प्रजाजन लोक में फैल रही निंदा की बात राम को बताते हैं। राम धर्म और कुल की मर्यादा के कारण अत्यंत दुखी होकर सीता के त्याग का निर्णय लेते हैं। सेनापति कतांतवक्र सीता को तीर्थों के दर्शन कराते हुए सिंहनाद वन में छोड़ देते हैं। इस कठिन परिस्थिति में भी सीता धैर्य और समता बनाए रखती है और राम को जिनेन्द्र भक्ति बनाए रखने का संदेश देती है। अब आगे का कथानक सुनते हैं। कथा वन के चले जाने के बाद सीता की मूर्छा टूटी। होश में आने पर सीता फिर रोने लगी और धीरे धीरे हिचकियों के साथ साथ उनके स्वर भी निकल रहे थे। हे कमल नयन उत्तम राम, तुम्हारा सचमुच कोई दोष नहीं है। तुम तो पुरुषोत्तम हो। मैंने पूर्व में जो अशुभ कर्म किए थे उनका ही फल पाया है। इसमें माता पिता, पति, भाई, देवर कोई क्या सहयोग करे। उदार पुरुष भी अपने पुण्य के उदय से ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगे। पाप के उदय में सचमुच उपेक्षा ही मिलेगी। मैंने पूर्व में किसी का अपवाद किया होगा, पर निंदा की होगी, अथवा दुर्वचनों से किसी का अपमान किया होगा। कोई अति स्नेह युक्त युगल को उनका बिछो कराया होगा, अथवा ज्ञानी जीवों के वंदन करने योग्य महामुनि, महावर्ती, जितेंद्रिय उनकी निंदा की होगी, या धर्मी जीवों से ईर्ष्या की होगी, या पूजा दान में विघ्न किया होगा, परोपकार में अंतराय किया होगा, ना करने योग्य कार्य किए होंगे, उनका ही यह फल है। सचमुच कोई किसी का हित नहीं कर सकता। अणु अणु का परिणमन त्रिकाल में स्वयं होता ही रहता है। हे स्वामी, अब तुम अपने ही स्वामी नहीं रहे। तुम्हारा शरीर प्रजा की धरोहर है। लक्ष लक्ष प्राणियों के जीवन का तुम्हारे ऊपर उत्तरदायित्व है। पहले भी तुमने राज छोड़ दिया था, अब तुमने मुझे छोड़ दिया। सचमुच यह तुम्हारा महाविवेक और महात्याग ही तुम्हें महानता की श्रेणी में रख देता है। सच है, निर्मल आध्यात्मिक शीतल जल की पवित्र गंगा में जो अवगाहन कर लेता है उसे सांसारिक प्रलोभन आकर्षित कर पथभ्रष्ट नहीं कर पाते। हर्ष विषाद दोनों एक से ही प्रतिभाषित होते हैं। अब तो बस एक ही भावना है कि गर्भ शिशु के जन्म के बाद वे समर्थ हो जाएं और अपवाद दूर हो जाए। इस प्रकार माँ सती सीता विलाप कर रही थी कि उसी समय विशुद्धता बढ़ जाने से और पूर्व पुण्योदय से पुंडरीपुर का स्वामी बड़े ही दयालु राजा वरसंग वहाँ से निकले। उन्हें हिचकियों के साथ करुण रुदन सुनाई दिया। अरे, भयानक अटवी में ऐसा रुदन करने वाला कौन है? और वह उसी दिशा में आगे बढ़ गए। उनके साथ अनेक सामंत भी थे। सभी सीता के पास पहुँच गए। सीता डरकर आभूषण उतार कर देने लगी। तब वे कहने लगे, हे देवी, तुम क्यों डरती हो? शोक को तजो, धैर्य धारण करो और ये आभूषण अपने पास ही रखो। हे माता, तुम दुखी क्यों होती हो? विश्वास रखो, राजा वरसंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, जिन मार्ग के रहस्य के ज्ञाता हैं, शरणागत पति पालक हैं, परोपकार में प्रवीण, महादयावान, पवित्र आत्मा है, निंद कर्म से रहित, दुर्बल जीवों की रक्षा में सावधान, दीन, अनाथ, दुर्बल देहधारियों को माता के समान पालते हैं, पर धन के त्यागी हैं, पर स्त्री को माता, बहन, बेटी के समान मानते हैं। तब वरसंग ने सीता से कहा, हे बहन, भय मत करो, अपनी अवस्था का कारण कहो और मुझे अपना भाई समझो। सीता तब कहने लगी, मैं राजा जनक की पुत्री, बामंडल की बहन, राजा दशरथ के पुत्र राम की वधू, सीता मेरा नाम और लक्ष्मण मेरा देवर है। इसके बाद सीता ने कर्म से अपने जीवन की सारी घटनाएं बताई और बताया कि कुटिल चित्तधारी जगतजन निशंक होकर मेरा अपवाद करने लगे, कि रावण हरकर सीता को ले गया था, फिर भी राम ने सीता को घर में रख लिया। सो श्री रामचंद्र जी महाविवेक की ऐसी रीति क्यों आचरे? तब मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि स्वभाव से कुटिल लोग किसी भी प्रकार से अधीन नहीं हो सकते।
इसीलिए प्रियजन का त्याग करना ही चाहिए। और उन्होंने मुझे इस भयानक जंगल में छुपा दिया। इतना सुन राजा वरसंग की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। मन ही मन राजा समझ गए कि बहन सीता के मन को जीतना बहुत ही कठिन है। सारा मानव लोक इस महान धर्मात्मा के प्रति अपराधी है। राजा वरसंग बोले, हे जिन का श्रद्धान करने वाली देवी, धैर्य धारण करो। तुम्हारे पतिदेव भी श्री रामचंद्र जी समदृष्टि और तुम भी समदृष्टि हो। तुमने अनेक बार महामुनिराजों से उपदेश सुना है। तुम निरंतर ज्ञान अभ्यास करने वाली हो। तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। इस संसार में भ्रमते भ्रमते कौन कौन से दुख नहीं पाए। अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग अनेक बार हुआ है। मनुष्य भव में अपवाद, विरह, रुदन, कलेश आदि अनेक दुख अनेक प्रकार भोगे हैं। हे देवी, तुम तो परम उत्कृष्ट महासती शीलवान, तुम्हारे शील के प्रभाव से मेरा यहाँ आना हुआ है। तुम मेरी बहन, धर्म की बड़ी बहन हो। मैं जानता हूँ सारा जगत तुम्हारे प्रति अपराधी है। तुम्हारे प्रति जो अन्याय इस जगत में हुआ है उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। आज तुमसे उसी तुच्छ संकीर्ण विचारों के जगत में लौटने के लिए कहने का साहस अब मुझ में नहीं है। फिर भी यदि तुम्हारा दयालु हृदय अपने इस दुखी भाई पर दया कर सके तो पुंडरीकपुर तुमको पाकर अपना महान सौभाग्य समझेगा। ऐसा बोलते बोलते राजा वरसंग का कंठ भर आया। मैं जानता हूँ मेरी निष्प्रही बहन को ऐसा कोई वैभव नहीं जो लुभा सके। वैसे भी मेरा जीवन धर्मी जीवों के बिना सूना और व्यर्थ है। यदि बहन तुम नहीं चलोगी तो मुझ पर अब कुछ भी देखने सुनने की शक्ति नहीं बची है। अब मेरा जीवित रहना भी संभव नहीं लग रहा है। बहन, मैं तुम्हें विवश नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं विवश हो गया हूँ। और इतना कहकर वे बहन सीता के चरणों में अत्यंत विनय से नत हो गए। धन्य है धर्मी जीवों का व्यवहार, जिनकी धर्मात्मा धर्मायतन के प्रति कैसी निश्चल प्रीति होती है। सीता मन पर नियंत्रण रखते हुए गंभीरता से बोली, अपराध किसी का किसी के प्रति नहीं है भैया, अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। अपना दोष तो इतना ही है कि अपने स्वरूप को चूककर लक्ष्य संयोगों पर जाता है और अपने दुख का, अपने सुख का, अपने परिणामों का, अपनी परिस्थितियों का संबंध पर से जोड़ते रहते हैं। परंतु अब महाभाग्य से जीन वचन मिले हैं, इसलिए भैया अपने अर्जित पाप को लोग के माथे पर थोपकर फिर से नया पाप करने की शक्ति अब मुझ में नहीं बची है। मेरी तो एक ही भावना है कि अपने दुख के लिए दूसरों को दोष ना दूं। जो भी वस्तुस्थिति है मुझे सहज स्वीकार है, क्योंकि पाप के उदय में सहाय के निमित्त नहीं मिलते। परंतु मुझे भय है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं मुझसे देवशास्त्र गुरु की स्वयं की जी मात की विरागना ना हो जाए। आपके वात्सल्य को न पहचान सकूं, इतनी हृदयहीन भी नहीं हूँ, पर सोचती हूँ इस जगत में रहने के लिए बहुत अयोग्य हो चुकी हूँ। आपके साथ चलकर आपको भी कष्ट में ना डाल दूँ, क्योंकि कष्टों में चलने के लिए ही सीता ने इस जगत में जन्म लिया है। अब आगे जो अच्छा लगे वह आप जानो। बस मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मानो आज मुझे भाई भामंडल ही मिले हैं। महायशवंत, शूरवीर, शांतचित, साधर्मियों पर वात्सल्य धरने वाले तुम उत्तम महान जीव हो। हे वरसंग, तुम मेरे पूर्व भव के सगे भाई ही हो, जो इस भव में भी सच्चा भाईपना निभा रहे हो। मेरे शोक रूपी अंधकार को हरने वाले तुम सूर्य समान पवित्र आत्मा हो। ऐसा कहते कहते निष्परिवर्ती की धनी सीता की आंखें फिर से छलछला गई। सीता की आंखों में आंसू देखकर सबकी आंखें भर आई। आदर व विनय से राजा वरसंग ने सीता जी को पालकी में बिठाया। 3 दिन बाद पुंडरीकपुर में पहुंचे। सीता के आगमन पर राजा के आदेश से नगर सजाया गया। बड़े ही आदर के साथ सीता की अगवानी हुई। माँ सीता ने अपना सारा समय धर्म ध्यान में लगाया। जिनका मन अत्यंत संतप्त हो रहा था, जो अत्यधिक खेद से युक्त थे, ऐसे सेनापति मुख नीचा किए हुए श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंचे और बोले, हे प्रभु, हे राजन, आपके कहे अनुसार महाभयानक अटवी में माता सीता को छोड़कर आ गया हूँ। माँ सीता का संदेश भी आपको सुनाता हूँ।
सीता माता ने आपसे कहा है कि यदि आप अपना हित चाहते हो तो जिस प्रकार दूसरों के कहने से मुझे छोड़ दिया है, उसी प्रकार दूसरों के कहने से जिनेन्द्र देव में भक्ति और समय दर्शन नहीं छोड़ना। वचन बल को धारण करने वाले कुटिल दुष्ट मनुष्य भी बिना विचारे चाहे कि जिसके विषय में चाहे जो निंदा की बात कह देते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्य को उनका विश्वास व विचार नहीं करना चाहिए। हे देव, मेरी अपेक्षा जिनेन्द्र देव की समय दर्शन रूपी रतन की निंदा करने वाले अधिक मिलेंगे। मेरे वियोग में तो इस भव में थोड़ी देर के लिए दुख होगा, परंतु समय दर्शन छूट जाने पर भव में दुख होगा। सेनापति के वचन सुनकर राम विषाद को प्राप्त हुए। वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे और विचार करने लगे, मुझ मूर्ख हृदय ने दुर्जनों के वचन के वशीभूत होकर यह अत्यंत निंदित कार्य क्यों कर डाला। वे मूर्छित हो गए। सचेत होकर फिर विचार करने लगे। अनुपम शील को धारण करने वाली हे धर्मात्मा, तेरा वार्तालाप अत्यंत हितकारी है। तू अपराध से रही थी, फिर भी निर्दय होकर तुझे छोड़ दिया। लज्जा और विनय से संपन्न सीता, तू कहाँ जाएगी? तेरे पैर कठोर भूमि को कैसे स्पर्श कर पाएंगे? हे सेनापति, एक बार तो कह दो, तुमने जनक नंदिनी सीता को भयानक वन में नहीं छोड़ा है। राम पुनः मूर्छित हो गए। बड़ी कठिनता से लक्ष्मण के द्वारा सचेत हुए। लक्ष्मण बड़ी विनय से समझाने लगे, भैया, सीता माँ के परित्याग का समाचार सुनकर इस भरत छेद की समस्त वसुधा में साधारण से साधारण मनुष्य के भी मन में दुख ने अपना स्थान बना लिया है। ऐसे समय में साधारण जीवों का कलेजा फट रहा है, वैरागी जीवों के हृदय में वैराग्य फूट रहा है। जनक नंदिनी माता सीता तो भगवंत के कुल में परविजन्मी पवित्र आत्मा है। उनके हृदय में भगवंतों की भक्ति स्वरूप की दृष्टि है। वे दुखी नहीं हो सकती। माता सीता को पूर्व पाप के उदय से प्रतिकूलता तो है, परंतु वर्तमान में पाप का परिणाम न होने से आकुलित नहीं हो रही होगी। अप्रभावी निरपेक्ष माता सीता भले ही दुखी दिख रही हों, फिर भी अपने को दुखी नहीं मानेगी, क्योंकि माता सीता उदय से और घटनाओं से भेद ज्ञान करके उदय को उदय में देखती हुई, घटनाओं को घटनाओं में देखती हुई, उनको इतनी भयंकर बनने वाली स्थिति में भले खीनता आ गई हो, दुख का परिणाम आ गया हो, परंतु वह अपने दुख का कारण पर को नहीं मानेंगी। इस प्रकार लक्ष्मण के द्वारा समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी ने कुछ धैर्य धारण किया। श्री रामचंद्र जी ने बद कलश खजांची को बुलाकर कहा, सीता ने जिस तरह से किमिच्छिक दान देने को कहा था, वह अनवरत चालू रहना चाहिए। सीता जी के बिना राम का कहीं मन नहीं लगता था। सारे के सारे स्वजन, परिजन, नगरजन सीता के बिना सूनेपन का एहसास कर रहे थे। राम बारंबार विचार करते थे कि सचमुच जगत की बातें सुनने लायक नहीं होती और भगवंतों और संतों की वाणी अनसुनी करने लायक नहीं होती। आज का कथानक यही समाप्त करते हैं। शीलवती सीता के भाग 18 में हम जानेंगे कि सिंहनाद वन में रहने के बाद सीता श्रावण पूर्णिमा के दिन लव और कुश को जन्म देती हैं। वे दोनों पुत्रों को धर्म, समता और जीवन के उच्च आदर्श सिखाती हैं। गुरु सिद्धार्थ से शस्त्र विद्या सीखने के बाद नारद जी से उन्हें राम सीता की कथा पता चलती है। तब वे न्याय के लिए अयोध्या जाने का निश्चय करते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। यह कथानक शीलवती सीता से लिया गया है, जिसका संकलन ब्रह्मचारी चिदानंद भैया द्वारा पद्म पुराण से किया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।